Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine by the blessing of Almighty Allah. As we know that today is our class day. Today is Thursday. Date is 26th October 2023, and our subject is school organization and management. And today is our last unit number 6. That is basically about records in education institutes. आज का जो हमारे लास्ट चैप्टर है पूरे सब्जेक्ट का, जो हमारे लास्ट चैप्टर है वो है रिकॉर्ड्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले चैप्टर्स में हमने काफी चीजें पढ़ी हैं और उसी से रिलेट करते हुए हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप किस तरीके से आप जो है किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो। अगर सबसे पहले बात हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास चीज जो वो है अटेंडेंस रजिस्टर। आपके पास सबसे पहली चीज क्या है? अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर एक बहुत मैंडेटरी एलिमेंट है हमारे पास, जिसमें आप किसी भी टीचर की या डोमेस्टिक स्टाफ की किसी की भी आप क्या करते हो, अटेंडेंस मार्क करते हो, जो आपको ये बताता है कि ये बंदा कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, इसकी क्या पोजीशन रही है। और इसको एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके अटेंडेंस के लिए कैलकुलेट किया जाता है और आपको कोई रिवॉर्ड देना हो तो इसी अटेंडेंस रजिस्टर की मदद से पता चलता है कि कौन बेस्ट अटेंडेंस ऑफ द ईयर बना है। तो इसलिए अटेंडेंस रजिस्टर हमारे पास एक सोर्स ऑफ रिकॉर्ड है। इसको हम स्टूडेंट्स के लिए भी यूज करते हैं, इसको हम अपने एडमिन स्टाफ के लिए भी यूज करते हैं, एकेडमिक स्टाफ के लिए भी यूज करते हैं, अपने डोमेस्टिक स्टाफ के लिए भी यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस सिर्फ ये है कि हमें पता चले कि बंदा कितना रेगुलर है, कितना पंक्चुअल है। ठीक है, इसमें दो चीजों को देखा जाता है। एक आपकी टाइमिंग को बहुत मैटर किया जाता है कि आप जिस टाइम पर आ रहे हैं उस टाइम को आपने मार्क करना है, और दूसरा आप किस दिन एब्सेंट हो तो वो चीज हम यहाँ पे उस डेट पे हम यहाँ पे आपके एब्सेंट शो कर सकते हैं और हम आपको बता देते हैं कि आप इस डे पर एब्सेंट हो, आपकी ये पोजीशन यहाँ पे कम हुई है। माइट भी कोई ऐसा पर्सन है जो पूरा मंथ रेगुलर आ रहा है, ठीक है, तो पूरा साल रेगुलर आ रहा है, तो वो हमारे पास बेस्ट अटेंडेंस ऑफ द ईयर बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें लीव रजिस्टर, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हमारे पास जो है वो डिफरेंट लीव्स आती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कैजुअल लीव्स आती हैं, मैटरनिटी लीव्स आती हैं, एग्जामिनेशन लीव्स आती हैं। तो उन सब लीव्स को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम लीव रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम अगर कोई टीचर लीव पर गया है तो कितने दिन की लीव पर गया है वो सारा हम डेट लिखेंगे कि इस डेट से इस डेट तक गया है और वापसी उसने कब आना है, वो सारी चीजें हम उस डेट में मेंटेन करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ या किसी भी टाइम पीरियड पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। जब आप सैलरी बना रहे होते हैं, पेरोल कर रहे होते हो, तो तब भी आप लीव चेक करते हो कि लीव कितनी थी, लीव से ऊपर जितनी लीव दी गई उतनी ही इन्होंने ली है या उससे ज्यादा हुई है और उससे कम हुई है, तो उसी के मुताबिक आप क्या करते हो, सैलरी को डिजाइन करते हो। ये हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसमें आप अपनी सारी की सारी लीव्स को लिखते हो। ठीक है, माइट भी वो एग्जामिनेशन लीव होती है, एग्जामिनेशन लीव जो आपकी मोर देन 10 डेज नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैटरनिटी लीव आपकी वुमेन्स के लिए हमारे पास 3 मंथ्स होती है, जबकि मैन के लिए हमारे पास 20 डेज की वो मैटरनिटी लीव होती है। फिर इसके बाद हमारे पास कैजुअल लीव्स होती है। कैजुअल लीव्स हमारे पास जो होती है वो पूरे साल की होती है, 25 लीव्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट एक मंथ में आप 3 छुट्टियां अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास लीव रजिस्टर में आती है, इसको हम एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अगर कोई फीमेल है वो मैटरनिटी लीव पर गई है तो हमें पता होगा वो किस डेट से गई, उसने वापसी कब ज्वाइन करना है, तो वो सारी की सारी हम अपने लीव रजिस्टर में एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फिर थर्ड चीज हमारे पास है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर क्या चीज होती है? एनी गेस? कोई भी चीज स्कूल की मैनेजमेंट के लिए दिया जाए तो उसे हम एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं, इनकी क्वांटिटी और इनकी जो कीमत है, प्राइस और एक्सेलेंट। स्टॉक रजिस्टर बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोई भी स्टॉक आप मंगवा रहे हो स्कूल में तो वो कितना आया है, कितना यूटिलाइज हुआ है, कितना आपने दिया है। सपोज आपने एक चीज मंगवाई 20, आपने रजिस्टर मंगवाए तो वो रजिस्टर आ गई तो आप क्या करोगे, उसको स्टॉक में लिख दोगे कि इतने चीजें हमें मिल चुकी हैं। फिर आगे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टीचर्स को तो तब भी आप लिखोगे कि इस टीचर को मैंने ये चीज दी, इस टीचर को ये चीज दी। तो वो एक स्टॉक रजिस्टर होता है जिसमें हर टीचर का एक कॉलम या एक पेज के ऊपर नाम होता है, आप उन्हें क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हूं रहमान, ठीक है,
तो आपने रहमान को क्या किया, आपने एक रजिस्टर प्रोवाइड किया, ठीक है, आपने 2 मार्कर्स दिए, ठीक है, आपने एक डस्टर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने 3 पेन दिए, जिसमें आपके पास पेन में आपके पास आ गया रेड, ब्लू और ब्लैक। तो ये सारी चीजें जो आप रिकॉर्ड में मेंटेन करते हो उस टीचर के, तो उसको पता होता है। फिर इसके साथ एक चीज, बहुत खास चीज होती है, वो क्या होती है, डेट। डेट आप मेंशन करते हो कि किस डेट पे आपने किस टीचर को क्या चीज प्रोवाइड की है, तो उसी हिसाब से आपको पता हो। तो सपोज देखिए, पेन एक ऐसी चीज है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो सकता है, मार्कर ऐसी चीज है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो सकती है। तो आपने एक लिमिट दी होती है कि भाई आपने ये चीजों को 1 मंथ यूज करना है, ठीक है। तो अगर वो 1 मंथ यूज करते हैं, वो आपको जब रिटर्न करते हैं तो आप न्यू उन्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो जब आप दोबारा उस स्टॉक में एडिशन कर देते हो कि यहाँ इसके बाद जब 3 पेन के बाद आप दोबारा डेट डालोगे, फिर बताओगे कि कितने मार्कर दिए या कितने पेन दिए या रजिस्टर या नोटबुक या वट जो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल जो आप दे रहे हो, वो सारी की सारी आप स्टॉक में लिखते हो। तो स्टॉक रजिस्टर इसलिए होता है कि कोई भी चीज आ रही है या जा रही है, उसको आप मेंटेन रखें कि कौन सी चीज आपके पास कितनी आई थी और आपने आगे कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, वो सारा आपके स्टॉक रजिस्टर में आता है। फिर हमारे पास आता है 4th में है कैश रजिस्टर। अब कैश रजिस्टर से मुराद हमारे पास फी भी हो सकता है, फी रजिस्टर भी हो सकता है, या डिफरेंट फंड रजिस्टर भी हो सकता है। कैश रजिस्टर से मुराद फी, जैसे आप जब फी कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर हम अपने स्कूल की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे फी कलेक्ट करते हैं तो हम उस सारे रिकॉर्ड को फी कार्ड से उस रजिस्टर के ऊपर मेंटेन कर देते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हमारा रिकॉर्ड कभी भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इस रजिस्टर की मदद से उसको चेकआउट कर सके। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट फंड्स के रिकॉर्ड आते हैं, जैसे एनुअल फंड, ठीक है, वो उसका भी हम एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें हम कैश रिसीविंग लिखते हैं कि भाई इसका एनुअल फंड इतना है। सपोज एक बच्चे ने 5,000 एनुअल फंड दिया, एक ने 3,000 दिए, एक ने 2,000 दिए, तो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो हम कैश रजिस्टर में ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। या फिर किसी की एग्जामिनेशन फी आ रही है, किसी की बोर्ड की फीस आ रही, एग्जामिनेशन बोर्ड की फीस आ रही, किसी की रजिस्ट्रेशन फीस आ रही, तो वो सारे का सारा कैश रजिस्टर में इसलिए मेंटेन करते ताकि आपको इधर उधर जगहों में ढूंढना ना पड़े, क्योंकि एक चीज स्पेसिफिकली जिसके लिए बनाई गई तो आप उसी में उस चीज को चेकआउट करोगे तो आपको बासानी वो मिल जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अच्छा आपने फी के लिए अलग रजिस्टर उठाना, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन फी के लिए अलग उठाना, आपने डिफरेंट फंड्स के लिए अलग उठाना, ठीक है। जैसे चैरिटी का फंड आ जाता है आपके पास, तो वो सारा एक ही रजिस्टर में आप कॉलम वाइज आप पोर्शनाइज कर लेते हो, उन पोर्शन में आप बता देते हो कि यहाँ पे बोर्ड की फीस का है, यहाँ पे चैरिटी का है, यहाँ पे स्कूल फी का है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंड्स जो आते हैं, उन सारी चीजों के रिकॉर्ड आपने एक ही रजिस्टर में बनाए थे ताकि आपको डिफरेंट रजिस्टर्स के पीछे भागना नहीं पड़े। इज इट क्लियर? बजट में भी आप उसी में डाल सकते हो, कैश में। यस, सादिया, एनी क्वेश्चन? ओके, तो बजट को भी आप इसमें आज सपोज आपके पास आज के दिन में हम अगर बात करें, सपोज आपके पास आज के दिन में एक फीस हुई है, क्रेडिट हुई है। अब वो फीस क्रेडिट कैसे हुई है? आपके पास एक फीस आई जो कि 5,000 है, एक बच्चे की फीस आ गई, ठीक है। आपने ये कैश रजिस्टर में ही लिख दिया। क्यों कैश रजिस्टर में लिखा? क्योंकि आपके पास मेन एलिमेंट ही है, ठीक है। आपको पता होगा कि कितना बजट आया आपके पास, फिर उसमें से डेबिट कितना हुआ। सपोज डेबिट में हम बात करते हैं हम डेबिट में कि 5,000 फीस आई, उसमें से आपने 3,000 का क्या कर दिया, कोई भी एलिमेंट मंगवा लिया। सपोज कोई भी चीज आपने मंगवा ली उसकी, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने उसके रजिस्टर्स मंगवा लिए, तो आप क्या करोगे? अब ये 5,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो एक्चुअल आपके पास नेट अमाउंट क्या आएगी? 2,000। तो ये सारा कुछ हम इसी कैश रजिस्टर में ही मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? डेबिट क्रेडिट। देखो, अब डेबिट क्रेडिट करने के लिए अभी कोई बजट आया आपके पास, आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा वर्बली? आपको किसी ना किसी जगह पे उसको सेव करना है कि आप इंसानी दिमाग ऐसा कि बहुत सी चीजों को आपको देखना पड़ता है तो आप भूल सकते हो, इसलिए हम कैश रजिस्टर में भी उसका कोई कॉलम बना के बजट रजिस्टर को भी हम उसी में स्टार्ट ले लेते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?
फिर उसके बाद हमारे पास पर्सनल फाइल्स ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ। पर्सनल फाइल्स ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ से मुराद मतलब किसी भी टीचर के जो मतलब पढ़ाने की मेथड है, बिहेवियर, इनकी जो है क्लास किस तरह से रैंक करते हैं। Okay, good, excellent. Personal files of teacher and students, other staff से मुराद है, सपोज आप टीचर के लिए अपॉइंट होते हो तो आपसे कहा जाता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवाए जाते हैं कि जो चीज आपने अपनी रिज्यूम में लिखी है या सीवी में बताई है क्या वो पूरी इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है। ठीक है, सपोज आप कहते हैं मैंने मास्टर्स किया और जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं आप तो ग्रेजुएटेड हो, तो ये हम जो पर्सनल फाइल्स होती है वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्री जो हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे जो आपको हम एक फाइल डिजाइन करेंगे वो आपकी फाइल इसी ब्याह पे बनती है कि टीचर अगर रिक्रूटमेंट उसकी हो रही है, ठीक है, रिक्रूटमेंट उसकी हो रही है तो हम उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं। माइट भी अगर टीचर से कोई मैस क्रिएट हो गया, किसी बच्चे को मार दिया, तो अगर कोई वार्निंग लेटर इश्यू किया जाता है तो वो भी वार्निंग लेटर आपकी फाइल में ही लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे तो उसकी एक कॉपी आपके फाइल में लगाई जाती है। अगर आप लीव्स पे जा रहे हो तो उसकी भी कोई ना कोई आपसे जो एप्लीकेशन देते हो या आपकी जो अप्रूवल होती है उसकी भी कॉपी आपकी पर्सनल फाइल में लगाई जाती है ताकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट का पता हो कि ये टीचर हमारे पास अवेलेबल था, इसकी ये खामियां थी, ये इसकी एप्रिसिएशन थी। तो उन चीजों के लिए हम टीचर्स की पर्सनल फाइल को डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से अदर स्टाफ की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास आ गया, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल आ गया, अकाउंटेंट आ गए, जितने भी लोग आ गए उनकी भी हम क्या करते हैं पर्सनल फाइल्स को डिजाइन करते हैं। तो इसमें हम आपकी किसके डॉक्यूमेंट्स के साथ तो वो आपकी फाइल पूरी होती है जिससे आपको पता होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में आपकी फाइल क्यों बनाई जाती है ताकि कभी आप दोबारा आते हैं तो आपकी फाइल को दोबारा निकाल के चेक किया जाए कि भाई इस बंदे की प्रोग्रेस कैसी थी। अगर अच्छी थी तो आपको कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट की जाएगी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो आपको मे बी अल्लाह हाफिज कह सकते हैं कि नहीं लास्ट टाइम हमने बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया, हम नहीं चाहते फर्दर इन प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो वो आपको अल्लाह से भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ गया सिक्स्थ हमारे पास जो है वो अदर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिजल्ट, स्टाफ मीटिंग रिकॉर्ड्स। अदर एकेडमिक में हमारे पास स्टूडेंट्स जब कोई भी रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है तो उनकी भी जैसे एक टीचर्स की हम फाइल्स बनाते हैं उसी तरीके से बच्चों की भी फाइलिंग होती है। आजकल तो बहुत मैनुअल सिस्टम आ गया, ऑटो सिस्टम आ गया कि हम सारा कुछ कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हम स्टूडेंट्स की भी फाइल्स बनाते थे। उस फाइल में बच्चे का रिप्लेसमेंट टेस्ट, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पिक्चर्स, बच्चे का एडमिशन फॉर्म, बच्चे का प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रीवियस रिजल्ट, वो सारी चीजें हम उस फाइल में लगाते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्कूल बच्चों के स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है वो उनके हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा हमारे पास आ जाए और कहे कि भाई मैंने 2002 में यहाँ से मैट्रिक किया है तो मुझे मेरा जो है इस चीज का डेटा चाहिए, तो हम क्या कर सके उनके उस सन में जाके फाइल्स को निकाले और उसका डेटा हम चेक करें क्या वाकई ये चीज है कि नहीं। तो उसके लिए हम बच्चों का भी स्टूडेंट्स का भी डेटा हम मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से स्टाफ मीटिंग से मुराद इनका भी एकेडमिक डेटा हम रिकॉर्ड रखते हैं कि सपोज साल शुरू से अभी तक हमारी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनी मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, कितनी मीटिंग्स में हमने क्या क्या पॉइंट्स को राइज किया, वो सारा डेटा भी हम मेंटेन करके रखते हैं। क्यों मेंटेन करके रखते हैं? ताकि कभी भी कोई भी टीचर ऑब्जेक्शन करे कि नहीं आपने ये बात की थी तो हम उन चीज को जस्टिफाई कर सके कि हमारी इस मीटिंग में ये बात हुई थी और इस बात में हमने ये चीजों को डिस्कस किया था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके क्लास, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये हमारा आज का सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर था। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर हम क्या करेंगे कि कल के कमिंग टू क्लासेस में हम इसी सब्जेक्ट को हम दोबारा से स्टार्टअप लेके गो थ्रू करेंगे, एक ओवरव्यू दोबारा से रिव्यू इसका करते हुए हम 6 चैप्टर तक दोबारा से आएंगे। ओके क्लास, ठीक है, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, टेक केयर।